जय श्री राम। आपने आजकल देखा होगा कि भाई भाई की जान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। और अगर आप देखें, त्रेता युग में भी भाई भाई का दुश्मन हो गया था। आइए आपको त्रेता युग में ले चलते हैं, जहाँ पर श्री राम लक्ष्मण सीता माता वन को चले गए हैं। उनके पीछे उनके पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया है। भरत जी ननिहाल से वापस लौटे हैं और उन्होंने अपने पिताजी का संस्कार किया। उनको सांत्वना देते हुए मुनि वशिष्ठ बोले, उन्होंने कहा, सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विद्यात। बहुत दुखी होकर मुनिनाथ ने कहा, है भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। इस तरह से मुनि ने भरत जी को बहुत तरह से समझाया, लेकिन भरत जी तो विलाप में रो रहे हैं। एक तो पिताजी चले गए, उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी भी चले गए, और पिताजी ने भरत जी का हाथ श्री रामचंद्र जी के हाथ में भी नहीं दिया। उन्हें बहुत दुख है। और भरत जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा, बस इसी चीज में मेरा एक हित है। जाओ राम पहीं आयसु देहु, एक कहीं आंक मोर हित एहु। भरत जी बहुत व्याकुल हैं जाने के लिए, लेकिन भरत जी को पता है कि उनकी माता की वजह से सब कुछ हुआ है। बट आप उनका भ्रात प्रेम देखिए और विश्वास देखिए प्रभु श्री राम के ऊपर। कहते हैं, यद्यपि मैं भले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि सरन सन मुख मोहि देखी, शमी सब करी हैं कृपा विसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। आप विश्वास देखिए, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन भरत जी के मन के अंदर अथाह विश्वास है। भरत जी अपनी पूरी सेना समाज लेकर निकल पड़े हैं श्री राम जी के दर्शन के लिए। वो श्रृंगवेरपुर के समीप पहुंचते हैं। तब तक वहां पे जो निषाद राज थे, उन्हें पता चलता है कि भरत अपनी सारी सेना लेके आए हैं। तो अब निषाद राज जो भील कबीलों के राजा थे, उन्होंने मन में सोचा कि काज रजु भरत अस करहीं, नहीं विष बेली अमीय फल फरहीं। निषाद राज को लगता था कि अगर भरत जी सेना लेके आए हैं तो इसका मतलब है वो राम जी और लक्ष्मण जी को वन में मार देना चाहते हैं और फिर निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। परंतु जब भरत जी मिलते हैं निषाद राज से, निषाद राज जी माथा टेकते हैं और भरत जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि जो लोग राम राम कह के जमाई ले लेते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हैं। तो इस गू को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया, ये तो पवित्र हो गया है। और ये कह के भरत जी ने उसे अपने गले से लगा लिया है। निषाद राज का सारा संदेह मिट गया और उन्होंने भरत जी के फिर से चरण पकड़ लिए। साथ में घोड़ा रथ सब कुछ चल रहा है, लेकिन भरत जी अपने पैदल चल रहे हैं और मन में ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए थे और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। धिक्कार है ऐसे रथ हाथी और घोड़ों को। मुझे तो उचित ये लगता है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। मतलब आप भावना समझिए कि सारे साधन होते हुए जिस आदमी को राज्य मिल चुका है, वो राज्य त्याग करके अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा है। और मिलने जा रहा है वो भी रथ घोड़े हाथियों पे बैठ के नहीं जा रहा है, वो खाली चल रहे हैं।
वो साथ में पैदल चल रहा है और मन में ये है कि मुझे तो सर के बल चल के जाना चाहिए। उनके आप भ्रात प्रेम को देखिए, क्या भ्रात प्रेम है। भरत जी अपने समाज के साथ चल रहे हैं, धूल उड़ रही है। वहां श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। आकाश में बहुत धूल उड़ रही है। पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलनी, आते ही अवसर कहे। तब वहां के कोल भीलों ने आकर समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता हुई। भगवान राम जी भी सोच में डूब गए हैं और भगवान राम जी को सोच में देखकर लक्ष्मण जी को क्रोध उठ रहा है। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि भरत जी राम जी को अकेला सोचकर अपना सारा राज्य छोड़ के सेना लेकर उन्हें मारने आए हैं कि हम लोग यहाँ अकेले हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई। समुझ परहि सो आज विषय की, समर सरोख राम मुख पेखी। कि भरत जी ने अच्छी बात नहीं करी जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात उनकी भी समझ में आ जाएगी। लक्ष्मण जी ने सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया है। धनुष को सजाकर वाणों को हाथ में लेकर कह रहे हैं कि आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोएंगे। बांध जटा सिर कस कटि भाता, साज सरासन सायक हाथा। लक्ष्मण जी ने ये तक कह दिया कि आज दोनों भाइयों को मैं रणशैया पर सुला दूंगा, मार दूंगा, कि भगवान श्री राम को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। और लक्ष्मण जी का गुस्सा देखिए आप। लक्ष्मण जी कहते हैं, जल सहाय कर शंकर आई, तव मारऊं राम दुहाई। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओहो, लक्ष्मण जी का गुस्सा। सब देवता लोग कांप रहे हैं कि क्या अनर्थ होने जा रहा है। तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करें भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछताई, कहें वेद बुध ते बुध नाही। अर्थात कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित खूब समझ बूझ कर किया जाए, तभी सब उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करते हैं वो पीछे पछताते हैं और उन्हें बुद्धिमान नहीं कहते। ये सुनकर लक्ष्मण जी की आंखें नीचे हो गईं। लक्ष्मण जी समझ गए कि भरत जी वो नहीं करने आ रहे हैं जो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। श्री राम जी ने भी मुस्कुराया और लक्ष्मण जी की तरफ देखा। राम जी को याद आ गया वो परशुराम संवाद, जब लक्ष्मण जी ने परशुराम को कहा था, लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। कि क्रोध ही पाप का मूल है। और लक्ष्मण जी क्रोध में इतना भर चुके थे कि उन्होंने अपने भाई की मृत्यु करना ठान लिया था। केवल और केवल अपने क्रोध के वश में आकर लक्ष्मण जी ने ये अनर्थ करने की सोच ली। और श्री राम जी कहते हैं, भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि फर पद पाए। कभों की काजी सीक रनी, क्षीर सिंधु विनसाए। क्षीर समुद्र में कहा जाता है कि दुग्ध है, तो श्री राम जी कहते हैं क्या वो दूध फट जाएगा कांजी की कुछ बूंदों से। इस तरीके से श्री रामचंद्र जी भगवान लक्ष्मण को समझाते हैं।
भगवान लक्ष्मण जी बड़े संकुचित हैं। भगवान लक्ष्मण जी समझ गए हैं कि भरत जी का प्रेम श्री राम जी के लिए अगाढ़ है। और इसके साथ आप लोगों ने ये भी देखा कि क्रोध क्या क्या करवाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जितने भी संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं। चाहे वो संबंध कितने भी करीबी हों, हमें हर विषय में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में जहाँ पे आप फंसते हैं वहाँ अपने गुरुजनों, अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ कि सब लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, मैं इस संवाद को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।